दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ख़ास रहने वाली है। हम इसमें बात करेंगे जो जेकेपीएसआई के एडवर्टाइजमेंट है, न्यू एडवर्टाइजमेंट जो पोस्ट होने जा रही हैं उन पे बात करेंगे। फीमेल सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर बात करें, पटवारी के रिज़ल्ट को लेकर बात करेंगे और क्या सिलेबस रहने वाला है न्यू पोस्ट के लिए, न्यू वैकेंसी जो पटवारी की आने वाली है, सब डिटेल में बात करेंगे। और कुछ इसमें वो भी बात करेंगे कि कैसे अपने आप मार्क्स जो हैं वो जिनकी सिलेक्शन कुछ नंबरों से, कुछ मार्क्स से जो है वो रह रही है, क्या चीज़ को फोकस करना है हम लोगों को जिससे हम क्या कर पाए, सिलेक्शन जो है वो ले जाएँ। ठीक है? तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो आपके पास इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए, स्टार्ट करें अगर हम, तो जेकेपीएसआई पोस्ट को लेकर बहुत सारे दोस्तों के डिफरेंट मैसेज सोशल मीडियाज़ पे जितने भी हैंडल हैं वहाँ पे आते हैं कि ये पोस्ट जो है कब एडवर्टाइजमेंट होंगी, इनका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या फिज़िकल पहले होगा या रिटन एग्ज़ाम पहले होगा। ऐसे ही सेम कांस्टेबल के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसके रिगार्डिंग पूछते रहते हैं दोस्त। तो मैंने आज ये वीडियो इसीलिए ही लाई है, तो आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। बात करें जेकेपीएसआई का, तो देखिए अभी आप सबको पता है जो लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं और ये 6 फेसेस में होने वाले इलेक्शन है और ऑलमोस्ट ये लास्ट वीक ऑफ मई जो है वो इसका लास्ट फेज जो होगा, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर जो है उसका होगा। तो कहीं न कहीं जो स्टाफ इसके लिए लगता है, स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तभी इसलिए जेके एसएसबी का आजकल कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, क्योंकि जितने भी स्कूलों में एग्ज़ाम लिया जाता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो सारे एम्प्लॉयड जो हैं वो आज किसी को प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर बनाया है, किसी को मतलब पूरे इलेक्शन प्रोसेस में वो जो है फुली इन्वॉल्व्ड है। तो इसलिए डिले थोड़ा बहुत हो रहा है, ठीक है? अभी कोई एग्ज़ाम कैलेंडर भी जो है वो इशू नहीं किया जा रहा है फीमेल सुपरवाइज़र के रिगार्डिंग एग्ज़ाम को लेकर। पटवारी का रिज़ल्ट पेंडिंग है, जो आपके कश्मीर डिवीज़न की पोस्ट थी, तो उस पटवारी का रिज़ल्ट, ये सारी चीज़ें इसीलिए थोड़ा डिले हो रही हैं। तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट की बात करें हम जेकेपीएसआई की, तो आफ्टर इलेक्शन जो है, जैसे ही इलेक्शन होता है, हो सकता है आपको मई में भी देखने को मिल जाए, मई के एंडिंग लास्ट डेज में आपको ये जेकेपीएसआई और कांस्टेबल की पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। ठीक है? और बात करें फीमेल सुपरवाइज़र के रिज़ल्ट की, तो इसके एग्ज़ाम कैलेंडर की, तो वो भी इसी टाइम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो होगा ऑलमोस्ट मई एंडिंग या आपको जून में इसका एग्ज़ाम जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रिसेंटली ये साइट ओपन की थी और फिर से रीफ़िल हुए हैं एग्ज़ाम फॉर्म्स, तो इसलिए भी थोड़ा इसको टाइम लगेगा। ठीक है? अब अगर सिलेबस की बात करें, तो देखिए जेकेपीएसआई का सिलेबस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बार-बार मैसेजेस करते हैं। तो आप देखिए, मैं कहूँगा कि आप पुराना सिलेबस उठाइए जेकेपीएसआई का, जो 2021 का है, 2017-18 का है। ऑलमोस्ट सेम सिलेबस जो है वो रहता है। आप रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है, जो सिलेक्शन हुई जेकेपीएसआई का, वो सिलेबस उठाइए, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लीजिए। जब जेकेपी का सिलेबस जो ऑफ़िशियल आ जाएगा, वो भी आपको देखना सेम ही मिलेगा ऑलमोस्ट, कुछ भी चेंज थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आपको सेम सिलेबस वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप बिल्कुल भी वेट मत कीजिए कि कब ये एडवर्टाइज़मेंट हो, कब। देखिए, अगर एडवर्टाइज़मेंट मई में एंडिंग में हो भी जाती है, तो आपको फिर भी 1-2 मंथ का टाइम मिलेगा फ़िज़िकल के लिए, रिटन के लिए। फ़िज़िकल के लिए तो बहुत कम टाइम मिलता है, उसकी तैयारी भी आज से स्टार्ट करें, लेकिन रिटन एग्ज़ाम के लिए भी आपको हार्डली जो है 2 मंथ्स मिल सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी आज से ही कंटिन्यू रखिए। जो कांस्टेबल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो भी अपना फ़िज़िकल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फ़िज़िकल की प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर लीजिए, और अपना रिटन की भी साथ-साथ थोड़ी बहुत तैयारी जो है, उसमें देखिए जनरली क्या रहता है, अगर हम जेकेपीएसआई की बात करें, आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने लग जाओ, आप इंडियन पॉलिटी को पढ़िए, आप ज्योग्राफ़ी को पढ़िए, इकॉनमी, जनरल इकॉनमी को पढ़िए, करंट अफ़ेयर को टच में रखिए। ये मेजर पार्ट हैं जो जेकेपीएसआई में पूछे जाते हैं, ठीक है? इनके बाद जो रीज़निंग है आपका,
जो इंग्लिश है वो तो आता ही है, लेकिन आप ये चीज़ों को अपना कवर तब तक कर लीजिए जो फ्रेशर हैं, जो न्यू इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि पोस्ट बहुत अच्छी है, रीज़नेबल है। तो ये बात रही हमारी जेकेपीएसआई की। आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर लो। अब बात करें फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम कैलेंडर की, तो मैंने अभी आपसे बात की कि जो फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम है, ये आपको अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आपको जून या जुलाई के मंथ में देखने को आपको ये एग्ज़ाम मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे इससे पहले इलेक्शन है, रिज़ल्ट है और सारा स्टाफ जो है वो इन्वॉल्व्ड है। तो आपको जो है ये एग्ज़ाम आपको तब मिल जाएगा, ठीक है? तब आपका एग्ज़ाम जो है वो जून-जुलाई में होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है? तो आप भी अपनी तैयारी को डिले मत करिए, आप ढीला मत पड़िए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स आज क्या सोचते हैं कि अभी तो कैलेंडर नहीं है, कब कैलेंडर आएगा फिर हम तैयारी करेंगे। बहुत सारे ढीले पड़ गए हैं, लेकिन अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। देखिए, आप वो सुना होगा ना आपने एक कहानी, खरगोश और कछुए की चाल जो है वो, आपको कछुए की चाल चलना है, आपको धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। खरगोश वाली चाल नहीं चलना है, कभी चले फास्ट भागे तो कभी रुक के, वैसे आपका पूरा सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है। आप कछुए की चाल चलिए, आप धीरे-धीरे अपना डेली का रूटीन बनाइए और उसके अकॉर्डिंग जो है आप पढ़ते जाइए, ठीक है? बिल्कुल भी स्किप मत करें, कुछ भी आप स्किप मत कीजिए। अगर आपका जो वीक एरियाज़ हैं उनको देखिए। अगर आपको मैथ नहीं आता है उस पे कोशिश करिए, आपको रीज़निंग नहीं आती है उस पे कोशिश करिए। आपका कंप्यूटर वीक है, आप उस पे कोशिश करिए। इन डेज़ में आप उन चीज़ों को पूरा कर लीजिए। जब भी कैलेंडर होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको 10 दिन मिले, 15 दिन मिले, 20 दिन मिले, आप जो है आपकी तैयारी पहले से ही अगर अच्छी होगी तो आप उस टाइम में रिवीजन कर लेंगे। अगर आप आज ढीले पड़े हैं तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? अब बात करें पटवारी रिज़ल्ट की, तो बहुत सारे यहाँ भी कन्फ्यूजन रहती है। और अभी हाल ही में ये एग्ज़ाम हुआ था, 15-20 दिन जो आपका उर्दू टेस्ट हुआ था। तो क्योंकि ये आपको पता है, ये ओएमआर तो नहीं है जो आपका सीधे डाला तो चेक हो गया एमसीक्यूज़, ये थ्योरेटिकल आपका एग्ज़ाम हुआ है, इसमें टाइम लगेगा, चेकिंग में टाइम लगता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो इसमें टाइम लगेगा। हो सकता है मई के मंथ में इसका रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद आपको बहुत कम टाइम मिलेगा जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, तो आप भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आप भी ये वेट मत कीजिए कि ये रिज़ल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे। जिनको उम्मीद है कि हमारी सिलेक्शन हो सकती है, हम पास हो सकते हैं फर्स्ट एग्ज़ाम में, तो वो अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए, ठीक है? तो अगर रिवीजन भी करना चाहते हैं आप, देखिए रिवीजन मैं कहता हूँ ना, कोई भी चीज़ है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे तो शायद मैं नहीं कहता कि आपकी सिलेक्शन जो है वो हो जाए, क्योंकि आप कितना भी पढ़ो, कितनी भी बुक्स को उठा लो, जब तक आप उनको 2 बार 3 बार रिवाइज़ ना करो तब तक आपको एग्ज़ाम में कुछ भी याद आने वाला नहीं है, ठीक है? और जो दोस्त कुछ पॉइंट से रह जाते हैं, देखिए होता है अक्सर, क्योंकि नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है बहुत कम है। नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है आपकी सिलेक्शन को नहीं डिटरमाइन कर सकती, क्योंकि पोस्टें 1000 होती हैं, फॉर्म जो हैं 2 लैक्स 3 लैक्स जो है फॉर्म लगते हैं। तो ये नहीं है कि आप काबिल नहीं हैं। देखिए, हर किसी में अपना अपनी कैपेबिलिटी होती है, हर किसी में का अपना-अपना जो है वो नेचर होता है पढ़ने का, पढ़ाई करने का, और फिर जाके फाइनल में 2 मार्क्स से कोई रह जाता है, 3 मार्क्स से रह जाता है, 4 मार्क्स से, ये लक पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हार्ड वर्क भी बहुत मैटर करता है यहाँ पे। तो अपने जिनकी सिलेक्शन थोड़े पॉइंट से रह जाती है, तो वीक एरियाज़ को आप देखिए कि कहाँ से सिलेक्शन, क्या करंट अफेयर मेरा गलत हो रहा है, क्या एग्ज़ाम में मेरी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा करके आ रहा हूँ मैं, ज़्यादा टेम्पटेशन है मेरी। तो इन चीज़ों पे आप फ़ोकस करिए, अपने वीक एरियाज़ को पहचानिए, डेफ़िनेटली सक्सेस जो है वो मिल जाती है। और देखिए, अगर आपने देखा होगा कि कोई बच्चा 3 नंबर से रह जाता है, 4 नंबर से रह जाता है, तो दूसरे एग्ज़ाम में वो बच्चा टॉपर होता है, तो ऐसा भी होता है। आपको उम्मीद नहीं हारनी है, अपना आपको बेस्ट देना है और ऊपर वाले पे भरोसा रखना है। वो
जितना आपकी किस्मत में जब लिखा होगा ना, वो मिल जाता है, ठीक है। तो कभी भी आपने डिमोरलाइज नहीं होना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको बार बार ताने मारते हैं, जो डिमोरलाइज करते हैं, भाई आपका नहीं होगा, आप 3 नंबर से रह रहे हैं, 4 नंबर से आप कभी हो नहीं सकते। तो ऐसा उनसे थोड़ा आप दूर ही रहें, आप अपना जो है वो बेस्ट देते रहें, आपको डेफिनेटली सक्सेस जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो रिवीजन, अगर रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए या बाकी आपको एग्ज़ाम के लिए नोट्स चाहिए, तो हमारे इस चैनल पे भी नोट्स अवेलेबल है। आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स मिलेंगे आपको रिवीजन के लिए। बाकी अगर कांस्टेबल के नोट्स भी चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। जेकेपीएसआई के नोट्स चाहते हैं तो वो भी, और अगर पीवाईक्यूज़ ओनली लेना चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल होंगे। बहुत मिनिमम प्राइस में आपको ये चीज़ें, पटवारी के, फीमेल सुपरवाइज़र के रिवीजन के लिए नोट्स, आपको जेकेपी कांस्टेबल के कंप्लीट नोट्स, आपको सब इंस्पेक्टर के कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप गिवन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। और अगर आप पीवाईक्यूज़ अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो पीवाईक्यूज़ भी अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट 200 प्लस पीवाईक्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो उनको एसेस करिए। और बाकी अपनी तैयारी को मैं कहता हूँ कि कंटिन्यू रखिए, आप छोड़िए मत बीच में, आप गैप मत आने दीजिए, क्योंकि जब आप छोड़ देते हैं तो शायद और कोई तैयारी करता होता है तो वो सिलेक्शन जो है वो पा लेता है, ठीक है। तो तैयारी जो है वो अपनी कंटिन्यू रखिए। फीमेल सुपरवाइज़र हो, जूनियर असिस्टेंट हो, पटवारी हो, फॉरेस्टर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, आप तैयारी करिए। और जेकेपीएसआई के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी आज से ही पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर लीजिए। और अगर जेकेपीएसआई का मटेरियल चाहते हैं आप, तो आप व्हाट्सएप मैसेज गिवन नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें, और आपको मटेरियल जो है कांस्टेबल और एसआई का मटेरियल जो है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। सो यही थे आपके जो डाउट्स थे, जो आपको एग्ज़ाम को लेकर, पटवारी के एग्ज़ाम को, जेकेपीएसआई के एडवर्टाइजमेंट या कांस्टेबल के एडवर्टाइजमेंट। तो आई होप आपको उनके जो आंसर हैं वो यहाँ पे मिल गए होंगे। तो अपनी तैयारी जो है वो आप कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भरोसा ऊपर वाले पे रखिए, ठीक है। जो आपकी किस्मत में होता है, देर से मिलता है लेकिन मिल ज़रूर जाता है, उससे भरोसा आप मत उठाइए। आप जो है वो अपनी तैयारी में मशगूल रहें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।